كنت مولاه فمولاه أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من كنت مولاه فمولاه أمين. जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो फ़या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हूँ वसीम अब्बास। आलम इस्लाम को, शिया ने हैदर करार को, फ़िदाया ने विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दिल की अथाह गहराइयों से ईद गदीर मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ कि ये 18 ज़िलहज्जा आज का दिन, बाबरकत दिन, एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल दिन, कि इस दिन की अहमियत का आप ख़ुद अंदाज़ा करें ये कितनी बड़ी अहमियत का हामिल दिन है कि इस दिन में अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया और फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन हमने नेमतें तमाम कर दी और हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह मेरी मिल्लत को, आलम इस्लाम को ऐसी लातादाद अनगिनत ईद गदीर अल्लाह आपको नसीब फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, चूँकि आज जश्न का दिन है, आलम इस्लाम की सबसे बड़ी ईद है, तो मेरा दिल है कि मैं इसी गदीर के हवाले से, ईद गदीर की अहमियत के हवाले से चंद गुजारिशात जो है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और बिलखसूस जो आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन हैं उनकी रोशनी में मैं ईद गदीर की अहमियत को वाज़े करना चाहता हूँ कि ये ईद गदीर किस अहमियत की हामिल है, किस शान की हामिल है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल अला ज़ुहुरिक। ईद गदीर के बारे में आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आज का दिन यानी 18 ज़िलहज्जा के दिन का जो रोज़ा है, यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात ने आज का दिन मोहब्बतों से, चाहतों से और रोज़ा के साथ, और जैसा आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप उस तरह इसको आपने गदीर को ऐसे ही गुजारा होगा। चूँकि आज 18 ज़िलहज्जा है तो इंशाअल्लाह ये इतनी बड़ी आलम इस्लाम की ईद है कि मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस ईद गदीर को अगर दुनिया भुला न देती तो कभी वाक़या करबला रुनुमा न होता। तो चूँकि करबला के पस मंज़र में लोगों ने गदीर को भुला दिया था, तो इसी वजह से ये तमाम मसाइब और ये करबला का वाक़या रुनुमा हुआ। तो हमें गदीर को ज़िंदा करना है। आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से, विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जोश व जज्बा से, अमन से, सुकून से, किरदार से, मोहब्बत से, प्यार से और इश्क से हमें गदीर को ज़िंदा करना है। तो गदीर को ज़िंदा करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करें कि अगर अल्लाह न करे इस साल आपने, खुदा न करे कि आप भरपूर तरीके से ईद गदीर को नहीं मना पाए, तो आप ये तय कर लें कि आपको आइंदा साल जो 18 ज़िलहज्जा की ईद गदीर होगी तो आपको भरपूर और पुरजोश तरीके से आपको ईद गदीर को मनाना है। उसके लिए ईद गदीर की खुशियों के लिए इतना बड़ा हुक्म है आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गदीर वाले दिन घरों को साफ़ करो, खुशबुएँ लगाओ, बेहतरीन और खुशबूदार खाने तैयार करो। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नए कपड़े पहने, अगर नए कपड़े मैसर ना हो तो पुराने कपड़े मगर वो साफ़ सुथरे करके पहने, खुशबू लगाएं, मोमनों से मिलें, मुआनका करें और एक दूसरे को गदीर की मुबारक दें।
जब मोमिन एक दूसरे को गदीर की मुबारक देता है तो अल्लाह उन मोमिनों पर अपने इनामात शुरू कर देता है। चूँकि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वजह से नहीं था, बल्कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के हुक्म पे ऐलान विलायत हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये ऐलान हुआ, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। घरों को सजाएं, बच्चों को सजाएं, अपने घर को साफ सुथरा करें, खुशबुएं लगाएं। और मासूम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि कर्ज लेना इस्लाम में ये अच्छी बात नहीं, आप कर्ज नहीं ले सकते, हत्ता कि जब आप बिल्कुल इंतहा पे पहुँच जाएं तो तब आप कर्ज के लिए कुछ कोशिश करें, वरना कर्ज से दूर रहें, चूँकि ये एक मुसीबत है, ये एक परेशानी है। लेकिन इमाम अली बिन मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गदीर वाले दिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो पहले तो मोमिन को ख्याल करना चाहिए कि वह अपने दूसरे मोमिन भाई का ख्याल रखे और उसको वो पैसे दे, चाहे उधार ही दे लेकिन पैसे ज़रूर दे। और फिर इमाम अली बिन मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम, सुनिएगा कितनी बड़ी बात, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मोमिन गदीर की खुशियाँ उधार की रकम उठा कर लेगा तो उस उधार का जिम्मा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का होगा। उस उधार को वापस करना ये हजरत दो जगह पे मैंने इस्लाम में देखा जहाँ पे आप उधार भी लेंगे तो उधार का लौटाना मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जानिब से होगा। एक ज़ियारत सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरा ईद गदीर। चूँकि 4 बड़ी ईदें हैं, ईद जुम्मा, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और ईद गदीर। दिन मुकम्मल हुए तो जुम्मा को ईद हुई, दिन मुकम्मल हुआ तो जुम्मे को ईद हुई, और जब रोज़े मुकम्मल हुए तो फित्र वाली ईद हुई, जब हज मुकम्मल हुआ तो ईद उल अज़हा वाली ईद हुई, और जब दीन मुकम्मल हुआ तो फिर गदीर वाली ईद हुई। तो जो इंसान भी दायरे दीन में, इस्लाम के दायरे में ज़िंदगी बसर कर रहा है, गुजार रहा है, तो उसे चाहिए कि वो ईद गदीर को भरपूर तरीके से मनाए। और बिलखसूस वो अहबाब कि जो फ़िदायान विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना मेरे मौला की विलायत है, वो इस गदीर को ज़रूर ज़िंदा करें, दोस्तों को बुलाएं, घर में दावत दें। हमने दूसरा साल है इस सिलसिले को, वैसे तो हर साल ही अपनी बसात के मुताबिक हम ये कोशिश करते थे गदीर के दिन में कि दिन को ऐसे गुजारा जाए जैसे कि मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम चाहते हैं। लेकिन दूसरे साल से, पिछले साल जो गदीर का एक हमने घर में एक एहतमाम किया, गदीर का एक जश्न रखा, तो जो लोग इस जश्न को मनाते हैं या करते हैं आप उनसे पूछें और आप ये एक बार करके देखें कि इसमें किस तरह इंसान के दिल को सुकून मिलता है और किस तरह मुसीबतों से और परेशानियों से इंसान की जान छूटती है। और याद रखिए, जो इंसान, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते, जो इंसान गदीर के दिन को मनाए, खुशी करे, खाना पकाए, हमसायों के घर भेजे, रिश्तेदारों से सुलह करे, अपने अजीज़ व अक़रबा के साथ ये दिन गुजारे और अपने ख़ानदान के साथ जो ये दिन गुजारेगा तो उस इंसान की 1000 हाजतें अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा। 1000 हाजतें। वो अला कुल्लि शैइन कदीर, वो अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो 1000 हाजतें। तो आप देखें कि जैसे ईद उल फित्र होती है वो भी हमें सादगी से मनाना होती है, इस वजह से क्योंकि एक तो वो ईद हकदार है रोज़ादार का, जो रोज़े रखता है, जो अल्लाह की बारगाह में कुर्ब में रहता है, तो वो उस इंसान का हक है जो रोज़ादार है, उसके लिए वो ईद है। चूँकि मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत होती है 21 रमज़ानुल मुबारक, तो उस हवाले से हम लोग सोग में होते हैं, तो हम ईद को उस तरह से नहीं मना पाते कि जैसे मनाना चाहिए। तो शायद बल्कि यकीनन ये निगाह मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम में था। और उसके बाद जब ईद उल अज़हा आती है तो उस पर शहादत है, उससे 3 दिन पहले शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और उनके बाद हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम, और उनके बाद हज़रत मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम, और उनके साथ इब्राहीम इब्न मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम,
तो ये हमारी ईदें जो हैं तो ये इनके साथ साथ तो मसाइब आ रहे हैं, शहादतें आ रही हैं, तो जिनमें हमारा तरीका रहा है कि हमने खुशियों को पीछे छोड़ा है और हमने मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में हमने गम मनाया है। तो जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हमारे गम में गम मनाओ और हमारी खुशियों में खुशी मनाओ, तो मैं आलम इस्लाम से और बिलखसूस अपनी कौम शियान हैदर करार से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो, और क्यों मौला ने फरमाया कि इस्लाम की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। तो अगर सबसे बड़ी ईद गदीर है तो तब तक हम शोक से भी हम तकरीबन हम निकल चुके होते हैं, और इतनी बड़ी ईद आलम इस्लाम की इतनी बड़ी ईद, उससे बड़ी और ईद देखें तोहफा मिलता है। जब कोई तोहफा मिलता है तो तोहफा बड़े मौके पे दिया जाता है और बड़ा मौका ईद का दिन होता है। तो याद रखें, जहाँ गुनाह माफ़ हो जाएं, जहाँ गुनाह से जान छुट जाए वो दूसरी ईदें होती हैं, और जहाँ अली जैसा इमाम मिल जाए वो ईद गदीर होती है। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाकिमियत आलम इस्लाम को कबूल हो। अल्लाह आपको अली नसीब रखे, अल्लाह आपको हमेशा मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत पे यकजा रखे। अल्लाह मेरी कौम को एक मकाम पर इकट्ठा रखे और अल्लाह हमें एक दूसरे को माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। ईद गदीर का रोज़ा, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस रोज़े का सवाब अल्लाह के नज़दीक हर साल 100 हज्जे मकबूल और 100 उम्रा मकबूला अंजाम देने के सवाब के बराबर है। 18 ज़िलहज्जा ईद गदीर के रोज़े का सवाब यानी पूरी ज़िंदगी के रोज़ों का कफ़ारा हो जाता है। 60 साल तक की भी रिवायत तारीख़ों में दर्ज है कि 60 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। गदीर के दिन 18 ज़िलहज्जा को मुस्तहब है गुस्ल करना, जो कि 1 लाख हज और 1 लाख उम्रे के बराबर है। और बड़ी अहम बात देखें, अगर छोटी ईदें होती हैं तो हम अपने बहनों में, भाइयों में, बीवी बच्चों में हम तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो जब ईद इतनी बड़ी है, जब इतनी बड़ी ईद आ गई है, तो हमें इस ईद पे चाहिए कि हम अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, वालिदैन को ईदी दें, उसमें तोहफ़ा दें, अपने बच्चों को ईदी दें, आप अपने महल्ले में ईदी दें, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शियों से मिलें, मुहिब्बान मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद से मिलें तो आप उनको ईदी दें और नज़रिया विलायत से दें और विलायत का नारा लगा के दें और उन्हें बताएं कि ये आपकी ईद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत की ईद है। तो आप बच्चों में थोड़ी या ज़्यादा लेकिन आप इस ईदी को तकसीम करें। तो मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 1 दिरहम ईदी देना 10 लाख दिरहम के बराबर है। 1 दिरहम ईदी देना मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब और सरकार दो आलम पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस निस्बत से कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, उस निस्बत को सामने रखते हुए अगर आप ईदी देंगे तो उसमें क्या होगा कि 1 दिरहम ईदी देना 10 लाख दिरहम के बराबर है। बस आप देते जाएं और अपना दुनिया और आखिरत का अकाउंट बढ़ाते जाएं। अपने आप को बनाना, संवारना, खुशबू लगाएं, खुशी जाहिर करें, दूसरों को खुश करें। और फरमाया कि जो ये अमाल करेगा, खुशबू लगाएगा, घर को साफ़ सुथरा रखेगा, खुशी जाहिर करेगा, मोमिनीन से मिलेगा, तो अल्लाह उसके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा देगा। बहुत सी बातें करने को हैं, इंशाअल्लाह आप यकीनन गदीर से जुड़े हुए होंगे और आप यकीनन इन अय्याम में आप गदीर पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आलम इस्लाम को ऐसी लाखों करोड़ों लातादाद ईद गदीर अल्लाह आपको नसीब फरमाए और अल्लाह करे कि इमाम यसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हो और मालिक हमारे दरमियान मौजूद हों और हम इमाम यसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद हों, ताकि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम ये ईद की खुशियाँ जो शेयर कर सकें, अपने मौला के साथ हम ये त्यौहार ईद गदीर का मना सकें और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और वो क्या मंज़र होगा कि जब मिंबर गदीर का वारिस आपको अपने दहने इमामत से गदीर की मुबारक देंगे। तो ये अल्लाह करे कि वो वक्त आए और ये वक्त हमें नसीब हो। घर में ये छोटा सा इत्माम करते हम, तो इसलिए मैं दुआ गूँ कि अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को, मेरी कौम शिया को और तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह गदीर की
खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह मोमिनीन के, मुसलमान बहन भाइयों के जो दुख तकालीफ़ हैं मौला उनसे उनको निजात अता फ़रमाए। जो परेशानियाँ घरों में हैं मौला आपको आफ़ियत अता फ़रमाए। मैं अपने मुल्क के लिए, आलम इस्लाम के लिए और बिलखसूस शियान हैदर करार के लिए मैं हम वक्त में दुआ गो हूँ। तो आज चूँकि ईद थी तो ईद की निस्बत से सबसे बड़ी ईद थी, तो आज के दिन संवरना बनाना ये मौला को हुक्म था। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह हम जो भी वो चीज़ जो मेरी कौम और मुल्क के हक़ में बेहतर है वो इंशाअल्लाह अब तक पहुँचती रहेगी। पाकिस्तान की खैर, शियान हैदर करार की खैर, आलम इस्लाम की खैर। ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़। या अली या अली मौला अली या अली मुश्किल मौला अली या मौला अली मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से। ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है। मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से। मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे सर से तन जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही जात है। वही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें। वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको मौला अली कहें।
मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद, या अली, मौला अली, या सैयदा, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे सर से तन जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको मौला अली कहें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह,
या मोहम्मद या अली मौला अली या सैयदा या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का 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 गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।